हेलो, मैं अशोक सर हूँ और बीएड कॉलेज में अभी टॉपिक जो चलने वाली है वो है एआई एक वरदान या अभिशाप। देख रहे हैं जिसमें दो पार्ट बनी है, ए और बी सेक्शन, दो सेक्शन बनी हुई है। आप देख रहे हैं इधर सभी प्रशिक्षु ए वाले हैं और इधर जो लड़के लोगों ग्रुप में है सेक्शन बी है। तो ए ग्रुप से क्वेश्चन एआई जो है इस पे बात हो रही है, इसमें क्या वरदान है और क्या अभिशाप है। आप बारी बारी से देखेंगे सभी प्रशिक्षुओं को, आप लगातार बने रहें। चलिए, नाम के साथ बताना है। जैसे हम लोग को कोई प्रश्न मिलता है तो हम लोग एआई से तुरंत हेल्प ले लेते हैं और बुक का हेल्प नहीं लेते हैं हम लोग। इससे थोड़ा बुक का भी रीडिंग करने का कम हो रहा है क्षमता, बुक रीडिंग की कैपेसिटी कम हो रहा है और हम लोग एआई का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। एआई का यूज ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपको लगता है क्या ये अभिशाप? यस मैम, क्योंकि हम लोग बुक से अब कुछ करते नहीं हैं, हम लोग सब एआई से ही ढूंढ लेते हैं। एआई से ही ढूंढ लेते हैं। से हमें सभी भाषाओं की जानकारियाँ होती हैं, जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे कौन कौन भाषा का? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, तेलुगु और सभी भाषाएं जो भारतीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषा की जानकारी मिल जाती है। क्षेत्रीय भाषा की जानकारी मिलती है क्या? नई क्षेत्रीय भाषा की जानकारी है। चलिए, भाषा का नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम रोजी कुमारी है। रोजी कुमारी। रोजी कुमारी है, रोजी कुमारी नहीं। सही नहीं है तो घर जाके कड़वा तेल डाल लीजिएगा। चलिए बोलिए रोजी। तो थोड़ा सा गलत लग रहा है क्योंकि भाषा का जानकारी तो होता है लेकिन सही तरीके से मतलब सही शुद्ध भाषा हम लोग नहीं जान पाते हैं और नहीं भाषा का मतलब समझ पाते हैं कि क्या चीज़ का मतलब क्या निकल रहा है। क्या जनजातीय भाषा की भी जानकारी देती है ये आई? देती है सर, लेकिन गलत देती है। मेरा नाम है सोनू कुमार। एआई आने से मानव के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। इसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, औद्योगिक के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में आदि इसका प्रयोग किया जाता है। इससे मानव जीवन में सुलभ और आवश्यक कार्यों में किया जाता है। पिंकी कुमारी। मोबाइल के आने से बड़े और बच्चों में आँख का प्रॉब्लम जल्दी हो जाता है। चश्मा लग जा रही है, कम उम्र में ही लग जा रही है चश्मा। अच्छा, रविंद्र कुमार। चिकित्सा क्षेत्र में एआई का बीमारियों का जल्द और सही पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बीमारियों को जल्द पता लगाने के लिए एआई का प्रयोग करते हैं ना। नाम बताओ, नाम बताओ। बिंदु पटेल। जिस तरह शिक्षक हमें पढ़ाते हैं एआई उस तरह से नहीं पढ़ा सकता। ऐसा लगता है आपको कि मेरी कमियां हैं? नाम बोला जाए, एआई वरदान है। नाम बताओ। अमित परमानी। एआई से वरदान ये है कि जैसे हम कहीं हमको दूसरी जगह जाना है और हमको पता नहीं है तो एआई के माध्यम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मैप भी तो काम करती है। जी सर, ये भी काम करती है अच्छा से। उस कौन बेटर, दोनों में बेटर कौन है? दोनों में अच्छा कौन सा है? दोनों बेटर मोबाइल ही है। मैप कभी कभी गलत रास्ता बता देता है। नहीं, सही जगह पाने से रास्ता बता, लेकिन जो जिस जगह पे जाना वो जगह की जानकारी हम पहले से ले सकते हैं। मेघा नाम है। एआई कभी-कभी मैप जो आता है वो कभी-कभी गलत डायरेक्शन भी बताता है। ऐसा नहीं है कि पूरा परफेक्ट ही बताता है, कभी-कभी उल्टा-पुल्टा भी बता देता है जिससे कंफ्यूज भी हो जाता है किसी को। तो मतलब आप मानते कि ये मतलब एआई सही तरीके से डायरेक्शन नहीं बता पाती नहीं है? बता पाता। आपके घर का पता बताया था क्या? हम नहीं चेक किए थे। मनीष कुमार। हाँ मनीष बोलो। एआई वरदान इसलिए है कि जो प्रश्न का उत्तर हम लोग के बीच में नहीं होता है एआई के पास होता है। उसके पास आंसर होता है? हाँ, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन दे देंगे तो आंसर दे देंगे। आप इसका इस्तेमाल किए हैं? इस्तेमाल देखते हैं ना। अच्छा, इस्तेमाल किए फिर विश्वास किए हैं? सर ठीक। सविता कुमारी है। सविता कुमारी बोलो। सविता, एआई के आने से बेरोजगारी बढ़ रही है, जैसे कि अभी
सोनू सर और राहुल सर ने बोले कि हर जगह ये यूज हो रहा है, डॉक्टर लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके जगह पे इंसान भी यूज कर सकते हैं, मतलब इंसान के काम से भी यूज हो रहा है। तो मतलब डॉक्टर पेशेवर जो भी MBBS पढ़ करके डॉक्टर को इलाज करते हैं वो AI के माध्यम से करते हैं तो गलत भी कर सकते हैं, भी हो सकता है। बेरोजगारी बढ़ रहा है इससे। क्या बढ़ रहा है? बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ जा रही है, मतलब डॉक्टर आप भी बन सकती हैं, ये कहना है? नहीं सर, जैसे कि छोटे छोटे कामों में भी अब AI का यूज हो रहा है, तो उसके जगह पे इंसान भी काम कर सकता है। अच्छा। मेरा नाम नीरज कुमार है। हाँ। AI के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत सा बदलाव हुआ है, जैसे कि बहुत सा वाहन जो बन रहे हैं ड्राइवर लेस हो गए हैं। बहुत से रेस्टोरेंट में जो वेटर है वो एक रोबोटिक्स है जो बहुत कम समय में सभी जगह सर्व अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अच्छा वरदान है कि हमारी जो गाड़ियाँ जो एक्सीडेंट जो होती है बहुत कम हो गई है, क्योंकि ये ड्राइवर लेस से जो कमांड दिया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से AI करता है। मेरा नाम नीलम कुमारी है। AI का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। जैसे ड्राइवर सर बोले ड्राइवर लेस हो रहे हैं, और मतलब गाड़ी बिना ड्राइवर के भी चलती है। हाँ, तो उनका जो रोजगार है वो मतलब मार खा रहा है। तो अच्छा है या अच्छा नहीं है, बहुत कोई बेरोजगार भी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। मेरा नाम मुकेश कुमार है। AI के आने से अगर आप एक क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं, जितना बार सर्च कीजिएगा उतना बार अलग अलग आंसर देता है। अलग अलग आंसर के साथ डिफाइन भी अलग अलग तरीके से होता है। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन सर्च किए तो आपको अलग, जितना बार सर्च कीजिएगा उतना अलग अलग आंसर आएगा, और इस तरह अलग अलग आंसर आता है तो फिर एग्ज़ाम में लिखने में थोड़ा सा सहूलियत मिलती है कि कहाँ से कौन सा पॉइंट लिखे, कौन सा पॉइंट नहीं लिखे। इस तरह समय का भी बचत होता है और आप अच्छे से एग्ज़ाम कवर कर सकते हैं। राखी कुमारी है। अभी बोले सर कि जितना बार क्वेश्चन को वहाँ दीजिएगा उतना बार अलग अलग आंसर आता है, वो पर आता है पर सही नहीं होता है। और जितना अच्छा सर ये सब पढ़ा के अच्छा से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उसके बारे उतना AI नहीं बता सकते। मेरा नाम अमन कुमार है और मैं AI के वरदान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो आज ऐसे कई सारे स्किल्स या कौशल्स हैं जिसको हम AI के थ्रू सीख सकते हैं, जिसके लिए पहले हम कभी फील्ड दिया करते थे या इधर उधर गूगल में खोजा करते थे। उसे हम सीधे AI से सही कमांड या प्रॉम्प्ट डाल के सीख सकते हैं। जैसे वेब डेवलपिंग हो गया, कोडिंग हो गया या वीडियो एडिटिंग हो गया। ऐसे कई सारे स्किल्स हैं जो हम AI के थ्रू सीख सकते हैं, बस पढ़ाई लिखाई ही नहीं। भावना प्रसाद। AI के आने से लोगों में सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत पड़ता है तो AI का ही यूज़ कर लेते हैं, जिससे लोगों की सोचने समझने की क्षमता बहुत की स्तर घट गई है। मेरा नाम बिरसाई महतो। मैं AI के बारे में बताना चाहता हूँ। AI IT सेक्टर में इसका बहुत बड़ा लाभ है। आजकल कोड याद नहीं रहता है, तो कोडिंग को AI के थ्रू से सर्च करके हम उसमें किसी भी साइट को हम बना सकते हैं। उस कोडिंग को खुद लिख के भेजता है। जैसे कि बिरसाई सर बोले, कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में AI जानकारी देती है, लेकिन इसमें आपका डाटा और प्राइवेसी का भी चोरी होता है। और AI अगर किसी चीज़ के बारे में दे भी रहा है तो उसमें वो नीचे निष्कर्ष के रूप में लिखा हुआ है कि AI गलत जानकारी भी दे सकती है, आप इसे कृपया दोबारा जांच करें। जैसा कि जानकारी है, अभी ये हम लोग BEd कॉलेज में सेमेस्टर 1 के प्रशिक्षु लोग हैं, इन्होंने वरदान या अभिशाप AI के मैटर पे सब बातें बताई। तो देखने से जैसे जानकारी प्राप्त होती है कि AI जैसे गूगल के माध्यम से बहुत सारी जानकारी इससे पहले प्राप्त होती रहती थी। फिलहाल अभी है AI जो आया हुआ है, तो AI में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मददगार साबित करती है। पढ़ाई लिखाई और भी बहुत सारे आता पता देखना बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा क्या है, बहुत सारी कुछ ऐसा छूट भी जाती है। बहुत कुछ आप ऐसे कुछ देखेंगे कि कोई जानकारी नहीं मिल पाती, सही जानकारी नहीं मिल पाती है, जो एक जीवित प्राणी जिस प्रकार से आंसर दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उस प्रकार की जानकारी AI के पास अभी नहीं है।
फिलहाल ये भी हम कह सकते हैं कि ये अभी फिलहाल एक रिसर्च के तौर पे चल रही है और इन द फ्यूचर में आगे वाले समय में देखेंगे कि ये बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक जीवित प्राणी जो मैनेज रेशनल एनिमल जैसा अरस्तु ने कहा है उसका टक्कर कोई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि इंसान सर्वोपरि, जिसने गॉड इंसान को बनाया, इंसान हर समय एक पल में बहुत सारी चीज़ें सोच सकती है जैसा कि AI नहीं कर सकती है। अब हम लोग देखते हैं भविष्य में AI किस प्रकार से नुकसानदेह भी है और फायदेमंद भी है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वो इंसान से बढ़ के नहीं है, क्योंकि बनाने वाले भी एक इंसान है। बाकी आप